हमने अभी नाउन्स के बारे में सीखा है, लेकिन इससे पहले कि हम एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में जानें, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल्स क्या है। आर्टिकल्स समझने में आसान और उपयोग करने में भी आसान है। अंग्रेजी में ये आर्टिकल्स नाउन के लिंग के अनुसार बदलते नहीं हैं, जो कि हिंदी में हम आमतौर पर देखते हैं। तो आइए अंग्रेजी में आर्टिकल्स देखें। आपको क्या जानना ज़रूरी है? आर्टिकल्स आमतौर पर अंग्रेजी में नाउन से पहले उपयोग किए जाते हैं। ये आर्टिकल्स यानी मॉडिफायर्स किसी विशेष स्थिति में नाउन का अर्थ स्पष्ट करते हैं। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, अंग्रेजी में आर्टिकल्स नाउन के लिंग से प्रभावित नहीं होते हैं, यानी कि नाउन के लिंग के अनुसार वो बदलते नहीं हैं। अंग्रेजी में कुल 3 आर्टिकल्स हैं, अ, अन, द। हम थोड़े ही समय में प्रत्येक आर्टिकल्स को ठीक से समझेंगे। उदाहरण के लिए ए कैट, एन एलिफेंट और द यूनिवर्स। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल अ और अन की। दोनों आर्टिकल्स एक ही काम करते हैं। यह केवल एक मुख्य फ़र्क यह है कि आर्टिकल अ यह व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होने वाले नाउन से पहले आता है, और स्वर यानी कि वॉवल से शुरू होने वाले नाउन से पहले अन यह आर्टिकल आता है। ए, ई, आई, ओ, यू, यह 5 अंग्रेजी स्वर हैं, बाकी सब व्यंजन हैं। अंग्रेजी में अ और अन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। यहाँ इंडेफिनिट का अर्थ है सामान्य, अनिश्चित, यानी कि आप किसी नाउन को एक विशेष स्वरूप में परिभाषित नहीं करते हैं और इसके बारे में सामान्य रूप में बात करते हैं। इन आर्टिकल का एक अन्य अर्थ यह भी है कि जब ये दोनों आर्टिकल्स आते हैं तो इनका अर्थ एक की संख्या में ऐसा भी होता है। उदाहरण के लिए अ बर्ड का अर्थ है वन बर्ड। इसका अर्थ है कि ये आर्टिकल किसी बहुवचन नाम यानी कि प्लूरल नाउन से पहले नहीं आता। कुछ और उदाहरण देखें। अ बस, एन एलिफेंट, अ रॉकेट, एन एग। यहाँ अब बस ये कोई भी बस हो सकती है, इसीलिए यहाँ ये आर्टिकल अनिश्चित यानी कि इनडेफिनिट है। अब बात करते हैं द या आर्टिकल की। इसे अंग्रेज़ी में डेफिनिट आर्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि जब आप द का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी खास चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, इसीलिए यहाँ द यह आर्टिकल लगता है। साथ ही यह आर्टिकल एक वचन और बहुवचन नाम से पहले भी आ सकता है, और साथ ही यह स्वर और व्यंजन के लिए समान रूप से प्रयोग किया जाता है। लेकिन द आर्टिकल का उपयोग करने पर कुछ प्रतिबंध है जिन्हें आपको समझना चाहिए। उदाहरण के लिए द यूनिवर्सिटी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो फिर द के नियमों को समझने से पहले हम डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बीच में फ़र्क समझते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल किसी भी संदर्भ में नाउन के संबंध में अपना अर्थ स्पष्ट नहीं करता है। जब हम किसी नाउन से पहले इनडेफिनेट आर्टिकल जोड़ते हैं तो हम उस नाउन का उपयोग बिना किसी स्पेशल संदर्भ के सामान्य तरीके से कर रहे होते हैं। इसका अर्थ यह है कि सुनने वाला यह नहीं समझ पाएगा कि आप यह नाम का प्रयोग किसी स्पेशल संदर्भ में कर रहे हैं या नहीं। और डेफिनेट आर्टिकल ठीक इससे विपरीत काम करता है। डेफिनेट आर्टिकल किसी विशेष स्थिति में नाउन का संदर्भ का वर्णन करता है। इस बार सुनने वाला मान लेता है कि आप किसी विशेष नाम के बारे में बात कर रहे होते हैं या उस नाउन का प्रयोग किसी विशेष तरीके से कर रहे होते हैं। आइए उदाहरणों के माध्यम से पिछले फ़र्क को समझते हैं। पहला उदाहरण, आई सॉ अ बस यस्टरडे और आई सॉ दी बस यस्टरडे। पहले वाक्य में वक्ता बस हमें यह बता रहा है कि उसने कल एक बस देखी। यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी बस देखी गई थी और क्या। यहाँ हम इतना ही समझ पाते हैं कि हमारे स्पीकर ने यानी कि वक्ते ने कल एक बस देखी। लेकिन दूसरे वाक्य में वक्ता निश्चित रूप से एक विशिष्ट बस के बारे में बात कर रहा है। यहाँ यह निहित है कि वक्ते ने कल एक बस देखी और हम यह ठीक ठीक से जानते हैं कि यह कौन सी बस है।
एक और उदाहरण, I saw a bus yesterday. The bus was red and yellow in color. यह वक्ता हमें पहले वाक्य में बता रहा है कि उसने एक बस देखी जिसे हम नहीं जानते, लेकिन दूसरे वाक्य में यह वक्ता उसी बस के लिए यह आर्टिकल का उपयोग करता है। क्यों? क्योंकि यह वक्ता उस बस की बात कर रहा है जो उन्होंने कल देखी थी। यह उसने एक संदर्भ बनाया है और दूसरे वाक्य में उस बस के संदर्भ का उपयोग किया है, तो आर्टिकल यह दूसरे वाक्य में आता है। संक्षेप में इसका अर्थ ऐसा है कि हमारे वक्ता ने कल एक बस देखी जो लाल और पीले रंग की थी। शायद यह सुनने में थोड़ा अटापटा लगे, लेकिन अभ्यास से यह आदत बन जाएगी। तो फिर डेफिनेट आर्टिकल का उपयोग करने के लिए कुछ नियम है। नियम पहला, जब किसी विशिष्ट नाउन का उपयोग पिछले संदर्भ में किया जाता है तो उस नाउन को उस विशिष्ट संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में यह आर्टिकल की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, आई हैव अ पेन, द पेन इज़ रियली गुड एंड फैंसी। पिछली बस के उदाहरण जैसा ही यह उदाहरण है। नियम दूसरा, जब एक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव एक सहायक वाक्यांश यानी कि सपोर्टिंग फ्रेज, मतलब ऐसा वाक्य जो किसी नाउन का अर्थ स्पष्ट करता है, या क्लॉज यानी कि खंड जो एक नाउन का अर्थ स्पष्ट करता है। उदाहरण के लिए, आई एम ईटिंग द कुकी दैट ग्रैंडपा गेव मी दिस मॉर्निंग। यहाँ मैं कहता हूँ कि मैं